हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल OK.247 में। तो इस वीडियो में हम आज लेक्चर नंबर 12 है और इस लेक्चर नंबर 12 में हम क्या करेंगे, मौलिक कर्तव्य को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आने वाले 2023 में चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के तहत MTS, JEE, CHSL, CGL या UPSSC, UPSSC पेट, भारत में सभी जहाँ यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा तक देखिए। और इसके पहले हम लोग जो श्रृंखला उठा रखे हैं बीड़ा के 25,000 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं अब तक आए हुए सभी एग्जामों में। ठीक है, अब तक यदि आप हम लोग इतने लेक्चर को कवर कर चुके हैं, यदि आप इस लेक्चर को कवर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले इसको देख लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है मेरे दोस्त, उस लिंक पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और आपकी जो भी क्यूरी हो अपने कैरियर से रिलेटेड आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा मेरा समान परिचय। चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला सवाल इस तरह से रहा हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मैं बता दूं, ये उत्तराखंड JEE 2018 में आया है प्रश्न। तो जो मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि भाग 1 में क्या है। तो आपका जवाब होगा सर जो भाग 1 में है इसमें क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है मेरे दोस्त, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अच्छा देखो, ये उत्तराखंड JEE में आया है तो मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको यही प्रश्न आ जाए। जो मैं बता रहा हूँ, जो लिंक करवा रहा हूँ ना, ये भी आ सकता है, तो है ना। और भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है मेरे दोस्त नागरिकता। क्या है, नागरिकता, है ना। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। क्या है मेरे दोस्त, है ना, साथ में लिखते चलो, मौलिक अधिकार, है ना। भाग 4 में क्या है, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, है ना। भाग 4 का में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है, संघ। भाग 6 में क्या है, राज्य। 7वां भाग खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पढ़ाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप जब भी संविधान के भाग से कोई सवाल बने तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या अपने आप का आप स्वयं मूल्यांकन करिए और अपने आप को जांचिए, क्या आपको 22 भाग याद है, जो मूल रूप से 22 भाग हैं लेकिन जोड़ते जोड़ते कुल 25 भाग हो गए हैं। क्या आपको सारे भाग याद है या नहीं याद है तो मेरे दोस्त उसको याद करिए। मैंने संविधान के भाग से सवाल उठा है, इसका मतलब कि कोई भी भाग पूछा जा सकता है आपके पेपर में। यही होता है बेस्ट तरीका तैयारी करने का, है ना। तो इसके आंसर की मैं बात करूं तो आपको पता हो गया होगा कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। भाग हमारे पास 3 में है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 4 में क्या है हमारे पास, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक के तत्व है और भाग 6 में क्या है हमारे पास, राज्य। ठीक है ना। अब आगे चलें हम। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, आई होप वीडियो लंबा होगा लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। यही सवाल उलट के पूछ दिया गया। RRB, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, स्टेशन मास्टर, इन सब पोस्ट इसके अंतर्गत आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर B विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे पास कुछ और चीज़ें याद करते हैं मेरे दोस्त, है ना। तो अभी हम 1 से लेकर के 4 क तक बता चुके हैं। तो आपको पता होगा कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। इस पेपर में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार जो है कितने अनुच्छेद से लेकर के कितने अनुच्छेद तक है। तो आपका जवाब होगा 12 से लेकर 35 तक। नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक नागरिकता हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, हमने ये भी बताया था आपको कि जो नागरिकता जो ग्रहण करने की पद्धति होती है, 5 तरह से आप नागरिकता को ले सकते हैं और 3 तरह से नागरिकता को खत्म कर सकते हैं। 5 तरह से कैसे, जन्म के द्वारा, ठीक है, वंशज के द्वारा, और तीसरा क्या होगा हमारे पास, देशीकरण के द्वारा। चौथा क्या होगा, पंजीकरण के द्वारा, और 5वां क्या होगा, भूमि विस्तार के द्वारा। 3 तरीके से हम अपनी नागरिकता को खत्म कर सकते हैं। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इसके पिछले वाला लेक्चर, ठीक है ना, परेशान मत होइए। इसका आंसर हो गया है, चाहूँ तो मैं बता के आगे बढ़ सकता हूँ।
लेकिन मेरे साथ आप याद करिए, आपको लगेगा कि सर आप बहुत बता रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन ये बहुत ही आपको सिलेक्शन की तरफ आगे लेके जाएगा। ठीक है, एक सवाल का आंसर पाके आपका काम नहीं बनने वाला। नागरिकता 3 प्रकार से कैसे खत्म हो सकती है, ये भी सवाल में आ चुका है कि कितने प्रकार से खत्म हो सकती है। तो मेरे दोस्त 3 प्रकार से खत्म हो सकती है। पहला प्रकार इसका ये है कि स्वेच्छा से आप नागरिकता को त्याग दें। दूसरा प्रकार ये है कि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें। और तीसरा ये है कि आपका जो कृत्य है, आपका जो कार्य है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को नष्ट करते हुए देशद्रोह की तरफ आगे बढ़ें आप, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाती है मेरे दोस्त। और यही 3 तरीका है जिसकी वजह से आपकी नागरिकता भारत की जा सकती है। मूल कर्तव्यों की बात करें तो जो मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटी, ये संविधान के भाग 4 क में है। कौन सा है? संविधान के भाग 4 क में है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, ऑप्शन नंबर ए को लिंक कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व ये कौन से भाग में है? ये भाग 4 में है। ये कौन से भाग में है मेरे दोस्त? 4 में है। और देखो, जिस तरह से मैं याद किया हूँ ना, उस तरह से आपको भी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लिख के चाहता तो मैं इसको लिख के भी ला सकता था, आपको बस ऐसे जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं मैं भी पढ़ा देता, है ना। तो मैं ऐसा भी कर सकता, आप भी इसी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करना। 4 का तो इसका जो अनुच्छेद होगा क्या होगा? 36 से लेकर के 51। मैं आपको पूरा जीके जीएस रटा दूंगा मेरे दोस्त, बस आप तरीके से बस पढ़ते रहो, ठीक है। तो इतनी सारी नॉलेज आपको एक क्वेश्चन के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। आई होप। और चाहिए तो आपको भी बता दूं, 5 से 11 तक सभी अनुच्छेदों को अभी तुरंत आपको बता दे रहा हूं। देखिए 5 की बात करें, नागरिकता से संबंधित 5 अभी पढ़ लिए हम लोग। 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 5 में क्या है? जन्म के समय नागरिकता से संबंधित है। 6 पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत में आए हैं उनके लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 6 में। 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जो व्यक्ति गए हैं उनके लिए नागरिकता के संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 8 में क्या है? आपका चिंटू यदि बाहर गया है तैयारी करने, विदेश में गया है पढ़ाई करने, एमबीबीएस इंजीनियर बनने बाहर गया है, तो उसके नागरिकता का बने रहना अनुच्छेद 8 में कहा गया है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि चिंटू मान लो बाहर गया और चिंटू पढ़ते पढ़ते उसका मन किया कि नहीं मैं तो अमेरिका में रहूँगा, और उसने अमेरिका की नागरिकता जब ग्रहण कर ली, है ना, जब ये चिंटू है, चिंटू बना देते हैं आपको, ये देखो चिंटू है, उसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसा प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 9 में है। 10 की बात करें तो संसद के द्वारा संविधान ये जो नागरिकता है उससे संबंधित प्रावधान है शक्तियों के बारे में। और 11 में है संसद नागरिकता के संबंधित प्रावधानों को कैसे नियंत्रण और कंट्रोल करती है, ये अनुच्छेद 11 में है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही पढ़ाई करनी है। आगे बढ़ें। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो मूल अधिकार की बात किया जा रहा है, वही अधिकार जो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। क्या जवाब होगा मेरे दोस्त? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है, प्रियम्बल लिया गया है। उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया किस पे? राष्ट्रपति पे, उपराष्ट्रपति पे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका पर ली गई है। जितना पावरफुल चीज़ें होंगी ना सब अमेरिका से लिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका पावरफुल अपने दिमाग में मान के चलिए। तो अधिकार मतलब पावर, प्रस्तावना मतलब भूमिका, प्रस्तावना मतलब भूमिका, भूमिका मतलब पावर, महाभियोग किसी को हटाने का मतलब पावर। तो जितनी पावर संबंधी चीज़ें होंगी सब अमेरिका से ली गई हैं, ठीक है। और यदि मैं बात करूं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, यदि आपातकाल पूछ लिया, केवल इमरजेंसी पूछ लिया, तो ये लिया गया आपके पास जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। मैं शॉर्टकट में जेड लिख दिया हूँ, मतलब जर्मनी, ठीक है। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया है क्या आपके पास? एकल नागरिकता। मेरे दोस्त क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। आगे चलते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, मतलब जो संविधान के भाग, मैं रटा दूंगा, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कितने से कितने तक?
भाग 12 से लेके 35 तक जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपके पास 12 से लेके 35 तक। यही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें क्या है, इसमें है नागरिकता। क्या है हमारे पास, नागरिकता है ना। 5 सारे नागरिकता को हम पढ़ा दिए हैं। 36 से 51 तक ए भाग 2 में है, ये 36 से 51 तक इसमें है, ए भाग 4 में है। क्या है, DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है ना, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व 52 से 151 तक। ये बताइए कमेंट में एक क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। मूल अधिकार का मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, क्योंकि जो आपके मूल अधिकार हैं वो मूल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, तो इस मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय का अधिकार है। मेरे दोस्त, जो मूल अधिकार होते हैं वो व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से विकास के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का यदि विकास करना है तो उसको मौलिक अधिकार प्रदान जरूर करना चाहिए। ठीक है, उसके पास होना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए हैं ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। जैसे हमने आपको अधिकार दे दिया, पापा ने आपको अधिकार दे दिया कि लो आप फ़ोन ले लो और पढ़ाई करो, तो आपको उन्होंने अधिकार दे दिया है ना, स्वतंत्रता दे दी कि आप जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। मोबाइल ले लो, आपको चाहे पढ़ना हो चाहे कुछ और देखना हो आप देखो। ठीक है, तो यदि आप अच्छी चीज़ मोबाइल से देखेंगे तो अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे, है ना। समाज में आप एकदम सूरज की तरह चमकते हुए बाहर उभरेंगे। यदि आप गलत चीज़ें देखेंगे तो क्या होगा, आप बिल्कुल खाई में धंसते जाएंगे, आपके चेहरे की जो ललाट है, जो चमक है, वो भी डाउन होती चली जाएगी। तो स्वतंत्रता जो होती है आपको निर्देशित करती है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाने के लिए देती है। लेकिन ये भी कहा गया है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक कि दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पहुंचाए। इसका मतलब कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन साथ साथ में प्रतिबंध भी लगा दिया गया है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में ना पड़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो मूल अधिकार किस में है, भाग 3 में है। ठीक है, कुछ और भाग याद कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लें। देखिए 12 से लेकर कितने हैं, 12 से लेकर 35, तो जब इसको आप काउंट करेंगे 12 8 होता है 20, 10 8 18, 18 5 कितना होगा 23, लेकिन 12 1 लेकर के कितना हो जाएगा हमारे पास 24। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे पास, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको मैंने 1 से लेके 6 7 तक जो भाग हैं वो मैंने पढ़ा दिया, कुछ और इम्पोर्टेंट पढ़ा देते हैं। देखिए भाग हम बात करें, भाग 15 में क्या है मेरे दोस्त, यहीं पे याद कर लो, अलग से कुछ नहीं होगा। निर्वाचन आयोग, क्या है, निर्वाचन अनुच्छेद कितने से कितने तक, निर्वाचन बताओ, अनुच्छेद 324 से लेके 330 तक, ये क्या है, निर्वाचन है। ठीक है, राष्ट्र की भाषा ये पूछा जाता है, जो भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 में क्या है बताओ, राष्ट्रभाषा किस अनुच्छेद में है, 17 में है। 18 में क्या है, 18 मेरे दोस्त आपातकाल उपबंध, क्या है, आपातकाल उपबंध, अनुच्छेद बताओ जरा जल्दी से, 352 से लेके 360। 20 में क्या है मेरे दोस्त, 20 में है संविधान संशोधन, क्या है, संविधान संशोधन, अनुच्छेद कितना 368। जरा बताओ संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, सर ये लिया गया है हमारे पास दक्षिण अफ्रीका से। इस तरह से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। 352 में एक सवाल हमने और इसके पहले करवाया था कि पूरे संविधान में सबसे एक जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, वो अनुच्छेद कौन सा है। हमने शायद डेली जो क्वेश्चन लगाते हैं ना कम्युनिटी गाइड पे, तो वहाँ मैंने इस सवाल को पोस्ट किया था, तो उसका जवाब होगा 352, है ना। बहुत लोगों ने, चंदू सिंह ने इसका आंसर बहुत सही दिया था। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए कुछ अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या है मेरे दोस्त, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। याद कर लो, 50 बार प्रश्न में आ चुका है ना। दुनिया को, भारत का कोनो एग्जाम ना हो जिस एग्जाम में ये सब प्रश्न आते ना हों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और यहीं से मैं जोड़ दूंगा कि जो 21A में कहा गया है, इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किया गया है। ठीक है, या अनिवार्य शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा। ठीक है,
अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये पूछा था है अनुच्छेद कितना है 21 में। 22 में क्या है ना, 22 में क्या है जरा बताओ कमेंट करके। और 23 में क्या है, 24 में क्या है। देखो आप सपोज कर लो कि अनुच्छेद है 23 क्या है, 23 में है हमारे पास बालात श्रम, क्या है बालात, अनुच्छेद 23 में क्या है बलात् श्रम एवं मानव दुर्व्यापार से प्रतिबंध। जो मानव की जो तस्करी होती है, लड़कियों को पुरुषों को जो बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, जो बलपूर्वक उनसे काम कराया जाता है, यौन शोषण किया जाता है ना, जो दुर्व्यापार, व्यापार समझना, व्यापार मतलब लेन देन है ना, खरीदना बेचना। तो दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार मतलब मानव का दुर्व्यापार करना, मानव को खरीदना बेचना, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो पुरुष को खरीदेंगे आप, तो उससे आप क्या करेंगे, बालात श्रम करवाएंगे, आप जबरदस्ती उससे काम करवाएंगे। यदि किसी लड़की को यदि आप इस तरह से मानव तस्करी करते हैं, तो आपको पता होगा कि लड़की का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उनका खुद का शरीर ही होता है। तो सबसे पहले उनका यौन शोषण सबसे पहले जुड़ जाता है, ठीक है, उनका तस्करी किया जाता है, वैसा वृत्ति में डाल दिया जाता है। तो इन सब के प्रावधानों को निषेध करने, इन सब को से सुरक्षित करने के लिए अपने देश के नागरिकों को हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 को लिखा गया। उसमें कहा गया कि बालात् श्रम और मानव दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। 24 की बात करें तो जो कल कारखाने हों, जो बच्चे हैं उनको कल कारखाने में काम करने से वर्जित किया जाएगा, जो संकटमय स्थान है, ठीक है, और उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब भारतीय संविधान, 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है। तो मेरे दोस्त वर्तमान यदि मूल संविधान की बात करें, मूल में तो मूल में कुल कितने प्राप्त दिए गए थे, 7। लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा जो वर्तमान की स्थिति में बताऊं, ये भी प्रश्न आता है, वर्तमान में कुल कितने बचे हैं। वर्तमान में कुल मूल अधिकार जो बचे हैं वो 6 बचे हैं। कौन हटा है, तो बचा है वो जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसीलिए वर्तमान के संविधान में मूल अधिकार कितने थे, 7। यदि वर्तमान में पूछेगा वर्तमान संविधान में कितने अधिकार हैं, तो आप कहेंगे 6। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो 7। देखिए मैंने ऑप्शन रखा है 5। 5 का मतलब क्या है, आप 5 तरह से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और 3 तरह से नागरिकता खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वो देखिए आगे सवाल, एसएससी जेईई MTS 2014, वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान पूछ दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। यदि मूल पूछा होता तो कितने होते, 7। आप 15 को जरा देखो, है ना, आपको पता होगा कि जब संविधान सभा, आपको पता होगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था जिसमें 3 सदस्य थे। अरे याद करो यार, याद करो, कौन, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। जब 1946 में जब संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें महिलाओं सदस्य की नियुक्ति भी हुई थी। तो कितने महिलाएं सदस्य थीं, तो आपका जवाब होगा सर 15 महिला सदस्य थी। करेक्ट, ऐसे तैयारी होती है। 12 की बात करें तो हमारे संविधान में 12 क्या है, अनुसूची हैं। क्या है, अनुसूची हैं। मूल में कितनी थी, पुराने संविधान में कितनी थी, 8। अब कितनी है, 12। ये प्रश्न भी पूछा जाता है ना। कुछ और याद कर लो। 1 में क्या है मेरे दोस्त, 1 में जरा बताओ, 1 में क्या है, अनुसूची 1 में है संघ एवं राज्य। 2 में क्या है, 2 में क्या है, 2 में है पेंशन, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन, ये अनुसूची 2 में है। 3 में क्या है बताओ, 3 में है शपथ, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको शपथ लेने की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में क्या किया गया है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके सीटों का आवंटन। 5 में क्या किया गया है, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हैं उन पर शासन का प्रावधान, उनका संरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है, अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या कहा गया है, अनुसूची 6 में किया गया जो पूर्वोत्तर राज्य के जो पिछड़े एरिया हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजात, राज्य कौन कौन सा, नोट करिएगा, राज्य पूछा जाता है, क्या होगा, कौन कौन सा है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मणिपुर नहीं है, अभी मैंने ये भी कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। 7 में क्या है, 7 में शक्ति है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8 में क्या है, भाषा है, ठीक है, 8 में भाषा है। 9 संपत्ति के अधिनियम जो अधिकार बनाए गए हैं। 10 में क्या है, दल बदल कानून है। 11 में क्या है,
बताओ 11 में क्या है? 11 में है ग्राम पंचायतें हैं, 12 में क्या है? नगर पालिकाएं हैं। इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या था? चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मूल संविधान का ही ये हिस्सा था, है ना। आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार के। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं। 2 प्रकार की समानताएं हैं, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता। समझ रहे हो आप? संसद की बात करें तो संसद पे जब भी दिमाग में आया तो आपको पता होना चाहिए, सरला याद कर लो तुरंत। अरे याद करो, दिमाग में होना चाहिए सरला, मतलब आप याद करने आया करो मेरे बैच में। कितना हो जाएगा? 79। राज्यसभा कितना? 80। लोकसभा कितना? 81। ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये किया गया था 1976 में, है ना। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये सब सारे वर्ड किसमें जोड़े गए थे? एकता अखंडता, 42वें संविधान संशोधन में। ठीक, आगे चलते हैं। अब पहले संविधान संशोधन में क्या किया गया था? वही भूमि के जो सुधार किया गया था, ताकि जो भूमाफिया हैं उनको चुनौती दी जा सके। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है ना, न्यायालय। ठीक है, तो आपको पता होगा कि न्यायालय में तो नीति निर्देशक के तत्व ये 4 क में है, किसमें है? 4 में है। प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार कितने से कितने तक है मेरे दोस्त? 12 से लेकर कितने तक? 35 तक। ठीक है, ये बात आप याद रखना। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद सब रटा देंगे, आप चिंता मत करना, बस इस तरह से पढ़ते ना, पढ़ के आओ, है ना। कंटेंट में सब बताऊंगा यहाँ पे। प्रस्तावना बिल्कुल एक बार आप पढ़ लेना। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। तो इस तरह से आपको जब इतना पूरा आपको प्रस्तावना पता होगा ना मेरे दोस्त, तो प्रश्न कहाँ से आएगा? आप हिट करके आओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, मतलब मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? तो वो हो जाएगा हमारे पास उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी दोनों क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो रिट जारी करने की जो व्यवस्था है 32 और 226, कई बार प्रश्न पूछा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है मेरे दोस्त? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो आपका जवाब होगा सर ये होगा 226। अब बात करते हैं हम, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो जजों की संख्या है, जो उनका स्ट्रक्चर है कैसा है? तो आपका जवाब होगा सर 33 + 1, मतलब टोटल जज कितने होंगे? 34 होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 जजेज होंगे। जब आपको याद होगा कि जब 1773 में जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो सबसे पहले कोलकाता में विलियम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो उसमें जो जजों का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा होगा? हमने पढ़ाया है। तो आपका जवाब होगा सर उसमें 3 + 1 था, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 न्यायाधीश होंगे। तो पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे सर एलिजा शाह इप्पे। प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्त, मैं पढ़ा दिया हूँ, आप लेक्चर जाके देख लेना, इसी तरह से पढ़ाई होती है। अब आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? मतलब मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है मेरे दोस्त? जब भी राष्ट्र, हमारे देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ती है और हमारा आपातकाल की मान लो घोषणा हो गई, मतलब जो आपातकाल की जो घोषणा हुई है वो घोषणा का जो आधार होगा वो मान लो बाह्य आक्रमण है ना, या फिर सशस्त्र विद्रोह है ना, या सेना विद्रोह हो जाता है। तो इस आधार पे जब आपातकालीन लग जाता है तो जो हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है वो एकात्मक हो जाता है। क्योंकि जब जब बात हमारे भारत की एकता अखंडता की आती है, जब जब भारत कोई राज्य की गतिविधियां ऐसी होंगी या फिर कोई देश में ऐसी कोई हलचल होगी जो हमारे भारत देश को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो उस समय सारी शक्तियां एकात्मक हो जाएंगी और वो शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी। तब
केंद्र के पास चली जाएंगे तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? वो कर सकता है हमारे पास राष्ट्रपति। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो सही नहीं है ना। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। इसका कमेंट आप, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे के भी हेल्प हो जाए। ये मत सोचना कि यार हम पढ़ लेंगे दूसरों को हेल्प कर देंगे तो तेज हो जाएगा पढ़ने में, भाई ऐसा नहीं होता। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत बड़े लखपति भी नहीं बन जाएंगे भाई, है ना। रोजी रोटी चलने के लिए, है ना, सर्विस है अपनी। ठीक, तो आप सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।